नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। शिक्षा जगत में जिस तरह से कटिहार आगे बढ़ता जा रहा है, उसी क्रम में आज SBP विद्या विहार ने ही कटिहार जैसे जिले में अपनी एक अमुक छाप छोड़ी है। ऐसे में आज SBP विद्या विहार के प्रांगण में हमें जाने का मौका मिला, जहां बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन लगाई गई थी। और ऐसे में हमने हर उन बच्चों की साइंस एग्जीबिशन में जो प्रेजेंटेशन उन्होंने किया उसको अपने कैमरे में कैद किया और सचमुच एक बेहतरीन और अद्भुत एक्सपीरियंस हमें भी मिला और लगा जैसे हम आज फिर स्कूल पहुंच गए हैं। हमने देखा कि बच्चों ने अपनी कला को किस तरह से प्रदर्शित किया। SBP विद्या विहार के बच्चों का क्या कहना, जब उन्होंने अपनी साइंस एग्जीबिशन के दौरान साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें उन्होंने बनाई वो बेहद ही अलग थी। और सबसे खास बात, इन बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से इतनी सारी चीजें बना दी। देखिए एक विशेष रिपोर्ट BMW न्यूज पर, जिसे हमने अपने कैमरे में SBP विद्या विहार के कैंपस में मौजूद रहते हुए कैद किया। SBP विद्या विहार में बिहार के पूर्व डिप्टी CM एवं कटिहार सदर से वर्तमान में विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सांसद निखिल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी बच्चों की बनाई हुई साइंस एग्जीबिशन में प्रतिभाओं को देखा और वो भी आश्चर्यचकित रहे। बच्चों ने अपनी कलाकारी दिखाकर उनका भी मन मोह लिया और उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट पे काम करने की जरूरत है। साथ ही हमने स्कूल के टीचर से भी बात की। बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन के दौरान जो भी चीजें बनाई उसके पीछे उनके लॉजिक को भी समझा और वहाँ की टीचर से भी बात की। साथ ही साथ स्कूल के जो शिक्षकों से बात की, वहाँ पे SBP विद्या विहार के संस्थापक से हमने बात की। इन सबों को अगर आप देखें तो बच्चों का जिस तरह से SBP विद्या विहार में ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जा रहा है या किया जा रहा है, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। SBP विद्या विहार में आज एनुअल डे फंक्शन मनाया जा रहा है और इस क्रम में हम मौजूद हैं। यहाँ बच्चों से भी बात करेंगे कि उन्होंने इस अवसर पर क्या क्या डिजाइन तैयार किया है। सो टेल मी व्हाट इज दिस? ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। ये कैसे काम करता है? हाउ इट वर्क्स? जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती है तो ये ऑफ हो जाते हैं और उसके बाद जब यहाँ हो जाते हैं, ऑन हो जाता है, ऑफ। और जब इस पे मतलब यहाँ पे जब मैंने हाथ रखा तो ये लाइट ग्लो होने लगा। तो इससे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बचेगा। और फिर तो ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? सूर्य की रोशनी जो कि सोलर लाइट जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये कैसे वर्क करता है? ये एक सेंसर हमने लगाया है यहाँ पे, उसके वो जो होता है लाइट को डिटेक्ट करता है और जब इसके ऊपर कोई लाइट आएगा तो ये वर्क नहीं करेगा और जब इसके ऊपर कोई लाइट नहीं आएगा तो ये वर्क करने लगेगा। आपका गुड नेम? आयुष। कौन सा क्लास? क्लास 7th। आपका नाम? रौनक चौधरी। क्लास 7। गौरव, आप ये बताइए ये कैसे, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि इसमें कैसे काम करेगा, बैटरी से काम करेगा कैसे? बैटरी से मतलब काम करता है, लेकिन ये सेंसर है जिससे ऑफ ऑन हो जाता है। इसमें हम लोग ने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, रजिस्टर यूज़ किया है, LDR यूज़ किया है और LED बल्ब यूज़ किए हैं जो आप देख सकते हैं और अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ किए हैं। और ये धूप में चलने लगता है और इसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी है। ये मैन पावर को सेव करता है, एनर्जी सेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। चलिए हमारे हम दर्शकों को बताएं कि किस तरह से बच्चों ने कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी। एक बार फिर से दिखाओगे ज़रा इसको कैसे ये काम करता है? देखिए इन्होंने जैसे ही इस मशीन पर हाथ रखा, सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे जानी बंद हो गई, जिसके बाद से ये देखिए जैसे ही मैंने इस पे हाथ रखा ये काम करना बंद कर देता है। अभी जैसे मैंने हाथ रखा तो ये काम करना चालू कर दिया। तो ये बताता है कि कैसे ये सूर्य की किरणों से नहीं जलता, बल्कि एक अलग ही तरीके का एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर बच्चों ने ये स्कूल क्या है ये? जीप थार। देखिए ये ऑफ-रोडिंग कार थार इन्होंने डिजाइन किया है। इसके कैसे इसको डिजाइन किया है? सर ये
सर बहुत ही सारे प्लेसेस में क्या होता है कि प्लेन रोड नहीं होती है सब, उसके कारण सर बहुत ही जगह सर एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सर ये बेस्ट ऑफ रोडिंग कार है सर, इसका नाम थार है। ये सर सिक्योरिटी लेवल में सर इसको 5 स्टार रेटिंग मिल रहा है। आपका नाम? यश राज, क्लास 7। तो देखा आपने, यहाँ पे थार इन्होंने डिजाइन किया है। यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जीबिशन है यहाँ पे लगा हुआ, ये क्या है बच्चों, जरा बताएंगे आप? सर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है ये? यहाँ पे जितना मटेरियल चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सब हमने इसमें डाला है। इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और नीचे से वायर गया है। यहाँ पे एक डिस्चार्ज बैटरी है जो ये यहाँ पे इसमें जितना मटेरियल्स है ये डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कर रहा है और चार्ज होने के बाद से ये घूम रहा है। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या कैसे क्या करेगा? तो देखिए यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है और चार्ज होने के बाद से ये घूम रहा है। ये घूम रहा है इसका मतलब ये बैटरी चार्ज हो रहा है और जैसे ये घूमना बंद करेगा इसका मतलब बैटरी चार्ज होना बंद हो गया। ओके ओके, तो और इसकी क्या फंक्शनैलिटी है? और यही कि यहाँ पे हमने सिटी बना दिया है और दिखा दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये एक स्मार्ट सिटी है। आपका नाम? प्रत्युष कुमार, क्लास 6। तो प्रत्युष एंड टीम ने ये एक सिटी का निर्माण किया है, दिखाया है अपने एग्जीबिशन में कि किस तरह से सिटी में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा और फिर वो सिटी कैसे इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी उस सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी हम और भी चीज़ें दिखाएंगे। देखिए इंडिया गेट, हाँ इंडिया गेट ही है, इंडिया गेट का एक फॉर्मेट बनाया बच्चों ने और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम बात करेंगे इंडिया गेट, ये क्या मटेरियल से बनाया आपने? ये सब फोम, पिंस, कार्डबोर्ड सबसे मिलके बनाया गया है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसे 2-3 हफ्ते लग गए, 2-3 दिन लग गए बनाने में। इंडिया गेट किस चीज़ के लिए फेमस है? इंडिया गेट शहीदों के लिए फेमस है। वहाँ पे वीर जवान जो शहीद हो जाते हैं उनका वहाँ पे कब्र रखा जाता है, जिन्हें सैल्यूट किया जाता है, जो हम लोग के लिए किए थे। आपका गुड नेम? अनुष्का कुमारी। नेम? स्कूल? SBP विद्या विहार, क्लास 8। क्लास 8। तो यहाँ पर ये क्या है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये आपने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। थोड़ा हमें इंग्लिश कम समझ में आती है तो थोड़ा आप हमें बता दें। क्यों? हमें आती है इंग्लिश समझ में? नहीं आती? आती है, चलिए खैर जो भी है, आती है नहीं आती है वो तो बात की बात करेंगे। तो बताइए थोड़ा सा ये क्या डिफरेंस है इसमें? एनिमल सेल जो होता है वो स्मॉल साइज होता है, प्लांट सेल होता है वो लार्ज साइज का होता है। एंड एनिमल सेल में जो वॉल होता है वो होता है और बट प्लांट सेल में वॉल नहीं होता है। सो विल यू कंसिडर दिस प्लांट and I mean animal is a human thing, I mean human thing or say it's a living thing, but will you consider plant as a living thing or not? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कंसीडर करते हैं? यस सर। ओके, तो इसमें क्या है अभी डिफरेंस क्या आप बता रहे हैं? जैसे कि एनिमल आर जनरली स्मॉल इन साइज, Yes, लार्जर इन स्मॉल देन एनिमल। ये आप लोगों ने, आपकी टीम ने बनाया है? Yes, sir. कौन कौन है टीम में आपकी? शिक्षा एंड अनुष्का। शिक्षा एंड अनुष्का। आपकी क्लास 8 से हैं? यस सर। चलिए, तो अभी हम ये देख रहे हैं बार स्क्रीनिंग, ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक, सेटिंग टैंक, एरेशन एंड क्लोरीनेशन। सो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। लैब है, कंट्रोल रूम है, क्या है ये ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? It's all about wastewater treatment plant. Okay, waste water treatment plant. Yes. So once you gather this entire waste water here and then it will be refined from here. This is the exact scenario. Yes, sir. Okay, what's your good name? Vidyaraj, Class? 8. So how many team members in your team? I have 3 members. 3 members. तो इनकी टीम में 3 मेंबर्स हैं और इन्होंने ये डिज़ाइन किया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लान है और प्लांट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एंड अगेन द जालियांवाला बाग एक काफ़ी हमारे हिंदुस्तान का एक अहम इंसिडेंट, या जो कह सकते हैं एक ऐसा दिन जहाँ पे लाखों लोगों को जनरल डायर के लोगों ने शूट कर दिया था और उसमें जालियांवाला बाग का जो ये हिस्ट्री है, इसमें थोड़ी और चीज़ें जो मेरी जितनी नॉलेज है उससे ज़्यादा हम बच्चों से जानेंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? मनीषा कुमारी। जानेंगे कि ये जो जालियांवाला बाग आपने डिज़ाइन किया है, ये जो आपने बनाया है, इसके लिए जालियांवाला बाग के पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए थोड़ा। जब उस टाइम ब्रिटिश बहुत ज़्यादा रूल कर रहे थे हम लोग के ऊपर, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। आफ्टर बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे हम लोग के
इंडिया में, जो कि रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ने किया था आफ्टर जब कमांडर ने शूट करने के लिए बोला गया था उस टाइम पे। तो जनरल डायर ने दिया था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, और उस फेट में कमांडर के द्वारा बहुत सारे इनोसेंट पीपल की डेथ हो गई थी। थैंक यू। और अभी हम ये एक नया आविष्कार दिख रहा है, ये क्या है ये? रूम हीटर। रूम हीटर। वाओ, रूम हीटर वाकई में हीट हो रहा है। ये कैसे काम करता है? हाउ इट वर्क्स? When we switch on the bulb, the air inside the heater becomes warm, and when we start the fan, it gives us warm air and it works. What's your name? Navisha Khatun. Class? 8. Class 8. And how many members in your team? So 4. 4 members. What's your name? MD Ishan Malik. What's your? MD Farhan Nizam. From the same class? Yes, sir. ओके ओके। चलिए, और भी खूबसूरत चीज़ें हम आपको इस प्रदर्शनी में हम दिखाएंगे। आज जो एनुअल डे मनाया जा रहा है, इसमें हम बात करेंगे। हम ये फाउंटेन बनाया गया, फाउंटेन है, इज इट? तो ये कैसे आपने डिजाइन किया है? Sir, we have made it using thermocol. थर्मोकोल से बनाया है? Yes, sir. ये थर्मोकोल है? Yes, वाओ। thermocol and painted a layer, coated a layer of cement over it. गुड नेम आपका? Himanshu Raj. हिमांशु। क्लास 7. 7 के द्वारा ये प्रदर्शनी बनाई गई। ये क्या है बच्चों? राम सेतु। दिस इज अ वेरी हिस्टोरिकल चीज जो है अभी, और लोगों के काफी इंडिया में तो खैर बहुत चर्चा में है राम सेतु। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्या किस तरह से आपने बनाया? सर, हमने इसे थर्माकोल से बनाया और इसके पत्थर के लिए सर हमने एम से उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है एम से। तो ये आपने बनाया है कि राम सेतु जो है, ये पत्थर जो है, ये समंदर है और इसमें पत्थर डालने के बाद ये डूबा नहीं, यही है ना? यस सर। ठीक है, चलिए। तो हम लोग अब एसबीपी विद्या विहार के एनुअल डे फंक्शन में है मौजूद, और यहाँ पर देखिए अगेन एक सिटी को बनाया गया है। थोड़ा सा ये पेड़ गिर गया है, इसको हम लोग ठीक कर ले रहे हैं। ये थोड़ा सा इसको इस तरह से रख ले रहे हैं, चिपका हुआ है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर ये सिटी है, क्या है इसके पीछे लॉजिक जरा बताएं। सर ये अर्बन और ये रूरल है। रूरल एरिया में अर्बन डिफरेंस दिखाया आपने रूरल और अर्बन का। तो क्या नाम है आपका? युवराज कुमार। क्लास 9। कितने मेंबर हैं आपकी टीम में? सर 4 लोगों ने मिलकर इसको डिजाइन किया है। चलिए, अब हम आते हैं, ये दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड आई थिंक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर देखिए, मैं आपको बेसिकली बता सकता हूँ कि 18th सेंचुरी में बेसिकली आपने सबने बचपन में गेम खेला होगा कि हम लोग एक नट लेते हैं, उसमें कॉपर वायर टर्न करते हैं, तो वो एक मैग्नेट के रूप में हल्का बहुत काम करता है। निकोला टेस्ला ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक में चेंज हो रहा है, तो हम इसका यूज़ करके एयर रेजिस्टेंस के थ्रू, मतलब सिर्फ एयर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं विदाउट एनी वायर, जिसका अभी बाकी देश में बहुत यूज़ हो रहा है, बट इंडिया में इस टेक्नोलॉजी का कमी है। आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग अभी नेचुरल रिसोर्सेज पे ही सिर्फ भरोसा रखते हैं। कोयला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग यूज़ में लाते हैं। लेकिन देखिए, बच्चों ने जिस तरह से चीज़ों को दिखाया, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि ये सिर्फ हवा से काम करता है। आप देख सकते हैं सर, इस वायर का कनेक्शन कहीं से नहीं है। इस वायर का कनेक्शन, ये जो एयर रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, बस उसी से बल्ब जल रहा है। तो ये कितना ये पावरफुल है, कितना इसको सर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बाकी देश में इसका यूज़ इस तरह से हो रहा है कि कहाँ पर होता है? ऑलमोस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, चाइना, सही बोला इसने, चाइना में यूज़ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में यूज़ हो रहा है, अमेरिका में यूज़ हो रहा है, यूरोपियन सभी कंट्री में यूज़ हो रहा है। बेसिकली मेन इसमें निकोला टेस्ला का हाथ था इसमें, तो उनके मदद से अभी जहाँ पे इसका अच्छे तरीके से निकोला टेस्ला, जो अभी टेस्ला कंपनी के जो ओनर थे, चलिए, उनके मदद से बहुत सारे देशों में उन्होंने क्या किया है कि ये वायरलेस वाला काम हो गया। एक टेस्ला कॉइल से आपका एक सिटी रन कर सकता है विदाउट एनी वायर। दैट इज अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। चलिए, ये है भारत का नक्शा, और इसमें आपने क्या दिखाने की कोशिश की आप लोगों ने? सर दिस इज 3D मॉडल ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। 3D मॉडल ऑफ ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। Physiography. In this we are showing that the combination of Deccan Plateau, Central Highland, Northern Plain, Northern Himalayas, Gujarat coastal plain, coastal areas, we are showing that Bengal Basin, we are showing a physiography, physical features of India. Okay. Thank you. और अभी हम लोग है डे एंड नाइट मॉडल। What is this about day and night model? What's your good name? Sir, my name is Srishti Gupta. Class 5. सर ये क्या डे एंड नाइट बताने की कोशिश की, और आपने एक तरफ अमेरिका का झंडा डाला हुआ है, एक तरफ इंडिया का झंडा है, इसको कैसे क्या समझाना चाह रही हैं? सर ये समझाना चाह रहा है कि
ये अमेरिका का झंडा और यहाँ अमेरिका, ये देश अमेरिका है और ये इंडिया है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इंडिया में डे है तो फिर नाइट जो होगा वो यूएसए में होगा, यानी अमेरिका में नाइट। अगर इंडिया में अभी उजाला है तो अमेरिका में अभी रात होगी, यही कहना चाह रहे हो? ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, ये है डायनासोर। वोल्केनो, दिस इज द डायनासोर ना? यस, क्या है कॉन्सेप्ट इसका? ये वोल्केनो है और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ओके, तो एक्सटेंड वोल्केनो, ये मतलब ब्लास्ट हो चुका है या ब्लास्ट होने वाला है? ब्लास्ट हो चुका है। ब्लास्ट हो चुका है, तो हम लोग भागे यहाँ से फिर। व्हाट्स योर गुड नेम? मानवी। मानवी, क्लास 5। आपका? बरीरा बरीरा, क्लास 5। चलिए भाई, वोल्केनो ब्लास्ट हो चुका है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं वरना जल जाएंगे। चलिए, व्हाट इज दिस? दिस इज टोटली अ दूरदर्शन। ओ ग्रेट, दिस इज कॉल्ड टोटली एंटायर मीडिया थिंग्स, राइट? चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये दूरदर्शन इंडिया का सबसे फर्स्ट चैनल था और हम लोग दूरदर्शन अभी भी हम लोग की टीवी में है और ये तब भी था जब इंडिया फ्रीडम पाया था। और सर आप देख सकते हैं, क्या चीज़ से आपने इसको डिज़ाइन किया है? मैंने इससे वेस्ट बॉक्सेस और कुछ वेस्ट कार्ड जो होता है मैरिज का, उससे मैंने इसको बनाया अच्छे से। तो आप देख सकते हैं बच्चों ने वेस्टेज चीज़ों से इन सब चीज़ों को बनाया है। और ये क्या है भाई, ज़रा और देखेंगे? ये भी वेस्ट से बनाया आपने, वेस्ट प्रोडक्ट से? यस सर। क्या नाम है आपका? सर नैन्सी राज। क्या स्कूल क्लास 5। क्या है ये बेटा बता? सर हम लोग वाटर को लेवल कर सकते हैं, डिटेक्टर वही है, ये मशीन है। क्या है वाटर को? वाटर लेवल डिटेक्टर। ओके, यस सर। कैसे क्या काम करता है ये? सर हम लोग को पानी यूज चाहिए, पानी का, और यहाँ पर एक मिनट। और ये 2 SW बैटरी चाहिए। ठीक है, बताइए कैसे काम करेगा ये? और सर यहाँ पे 2 बैटरी का यूज होगा। आराम से डालो। ठीक है। उसके बाद सर ये 5 लाइट जलेगा। तो ये वाटर लेवल डिटेक्ट कैसे करेगा? कभी कभार होता है कि पानी हम लोग के टैंक जो होता है उसमें कम होता है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो अगर ये रहेगा तो हम लोग को पता रहेगा कि कितना पानी, और हम लोग हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। तो मेरे लिए भी बना दो ना, मेरे घर में बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, प्लीज़ मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग वाटर लेवल डिटेक्टर भी देख चुके हैं। नाउ दिस इज व्हाट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अभी एक हमने ट्रीटमेंट प्लांट देखा, अब ये क्या है थोड़ा अलग वो जानेंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? यश मनीष अग्रवाल। यश मनीष अग्रवाल। यश बताओ, आप ये क्या डिज़ाइन किए हो? ये हम लोग जो है गंदे पानी से हम लोग कैसे उस पानी का यूज़ कर सकते हैं, उसको फिल्टर करके हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो यूज़ करते हैं इसमें कैसे क्या दिखाया आपने? इसमें जो है हम लोग सेडिमेंटेशन और क्लोरीन ऐड करके फिल्ट्रेशन और ये सब प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसे। ये क्या है और ये सब क्या है? ये एक फैक्ट्री है, ये एक हम लोग ने हाउस बनाया है जिसमें वाटर सप्लाई होगा। और ये जो है टैंक्स है, जो सेडिमेंटेशन टैंक है, ये एक क्लोरीन ऐड होगा, ये क्लोरीनेशन टैंक है, ये एक फिल्ट्रेशन मशीन है, और ये एक लार्ज टैंक है जिससे वाटर सप्लाई होगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये है आपका फिश कल्चर फील्ड है। व्हाट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्टेज वाटर एंड इट्स यूजेस। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रिया and of standard 9. Standard 9. So what is this all about? Tell me. First, all the wastewater from industries and houses will collect in the sedimentation pond 1, and then go to the sedimentation pond 2, where the heavy particles will settle down, and then go to the oxidation pond, where the water will oxidized with the help of plants, and then it is ready to use in the agricultural field and the fish culture fields. So it will help out the entire agriculture things in this. I mean about this process if I am talking about. Yes sir. चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वोल्केनो और नज़र आ रहा है, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ, लग रहा है कि हो चुका है ब्लास्ट। Due to so many time passed and some defaults, it doesn't work. It doesn't work. Yes. Why it doesn't work? Maybe some defaults. Okay. So what is this all about? Natural. This model shows the natural disaster. Tell me. This project all is based on the natural disaster which happen in day-to-day life. Like we have earthquake,
we have volcanic eruption, we have riverine flood. So recently we had seen earthquake in Turkey. Yes, sir. In the not in the all Turkey, it's only happened in North Turkey, in Syria areas. So we have. अभी आप इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाह रही हैं इस डिजाइन के थ्रू? हम लोग इस डिज़ाइन के थ्रू यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग नेचर के साथ ठीक तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, उसका अगर केयर नहीं रखेंगे, तो ऐसे नेचुरल डिजास्टर और भी आ सकते हैं. सौम्या. सौम्या, क्लास 9th. आपका? कुमकुम. कुमकुम. चलिए, तो देखिए आपने कि बच्चों ने किस तरह से दिखाया कि भाई नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें, वरना डिजास्टर अभी टर्की में आया है, आपके यहाँ भी आ सकता है, बशर्ते आप इन चीज़ों को ध्यान रखें. अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ अलग चीज़ दिख रही है. बेटा, व्हाट इज दिस? मॉडल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल. ओके, दिस इज मॉडल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल. देखिए पॉल्यूशन जो है निकल भी रहा है. ये फैक्ट्री है? Yes sir, it's a factory. ओके, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा बताएं. Yes sir, starting from here, this is the vehicle, and pollution is coming out from this vehicle. As you can see, this pollution is sucked by this machine, and then this sucked by this machine. Yes sir. Okay, great. And then this pollution will be converted into fresh air and released in the atmosphere. So how it release the fresh air? Sir, after some purification in this machine, so how it works, like how it purifies the air? I mean, there is any machine is there? How it works? Sir, this is a model, but when we will do this in a real life, we will put it some machines which will. This is an imagination that Yes. This will help you out if you put some machines over there. So will the polluted air will be fresh and will be released. Fresh air. Okay. So this is totally a bridge concept, and this is an entire city, right? Sir, it's a village. It's a village. मतलब आप विलेज को और सिटी को और विलेज को आपने दिखाया कि कैसे वो पॉल्यूटेड होता है. दिस इज एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट. करेक्ट. चलिए, तो अब यहाँ पर चीज़ें खत्म हो गई हैं और यहाँ के टीचर से भी हम बात करेंगे. पहले थोड़ा सा टीचर्स से पूछ लेते हैं. मैम, कैसे बच्चों ने किस तरह से ये किया है? काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में. It was a very wonderful performance, and in the near future they will develop into some scientists or something. They have used their brain power. So this is the blessings from your end. Yes, sir. Oh, great. चलिए, तो अभी हम और भी चीज़ों को देखेंगे. यहाँ पर बच्चों के द्वारा कुछ और चीज़ें बनाई गई हैं. बड़ी एक्साइटमेंट मेरी भी क्यूरियोसिटी जगा दी है इन्होंने कि क्या बनाया इन्होंने. भाई, ये क्या है? Good afternoon, sir. This is my name is Divyanshu Raj. Class 8. Okay. क्या है दिव्यांशु ये? So this is a whole body set for blind person. Okay. Body? Whole body set for blind person. Okay. Through which any blind person can wear this project in their body and move, and this so that there is an obstacle in their path or not. Let's see how it works. Okay. So if something comes near to the blind person, it will signalize that person. Yeah. It will give a signal to those that that he can be alert, right? This is the concept. Yeah. Okay, that's nice. What is this? This is a wind machine. Yeah, a windmill. Okay. Windmill. Yeah, How it works? we all know we can produce electricity with the help of wind. Let's see. The LED start blinking. Oh, great. कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा दिखाने के लिए. देखिए कैसे हवा प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी. देख सकते हैं आप. वाओ, ग्रेट. और व्हाट इज दिस, दिव्यांशु? Sir, this is a earthquake detector. Earthquake detector. We all know we cannot predict earthquake before occurring, but we detect earthquake at the time of occurring. This is the model of that idea. No tectonic plate moves, no buzzer buzzing. Oh my God. When tectonic plates start moving, the buzzer will start buzzing. Okay. So some machine will be planted inside inside this. Inside not. At any touch of earth. In the touch of earth. In the touch of earth. Yeah. Okay. In the something if I planted in this particular land. Yeah. And once the land will be moving, so it will. Yeah. It will give the idea you to the earthquake is occurring. Wow. And what is this? This is a small security alert alarm system. What is security alarm system? Okay. Through which you can secure your house or anything or any precious thing. You can put laser light and you can put 3 mirror,
and you have to use the LDR, through which we What can. is LDR? LDR is a software we photonic sensor, as a type of photonic sensor, which catch photons in it and start buzzing or not. Okay. So it works. If we put a laser light in LDR, you can see it not buzzing. Oh, great. So sensor will help you out to identify those. Okay, great. अरे बाप रे, क्या बनाया बच्चों ने, क्या है बच्चे इसके पीछे लॉजिक, क्या बनाया आपने ये? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे है ये, किस तरह से काम कर रहा है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट आपने लगाया इसको? कि जब बारिश होती है तब कि वो पानी स्टोर हो जाता है और वो टैंक से होके गार्डन पॉन्ड और घर तक जाता है। ओके, तो आपका गुड नेम? अंकिता, क्लास 6। देखिए बच्चों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। हमारे देश में धीरे धीरे कुछ जगहों पर अब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सहारा लें और जो बारिश की जो पानी होती है उसको हम स्टोर करके फिल्टर करके अपने घर के अनेकों काम में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम आते हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये जू है। ओके ग्रेट। सो इसमें राइनोसोरस भी है, एलिफेंट भी है, टाइगर है, जिराफ है, एंड व्हाट इज दिस? फॉक्स। अच्छा, जानवर में सबसे ज़्यादा तेज कौन होता है? सर चीता। ओके, भागने में तो तेज होता है, लेकिन खोपड़ी से कौन तेज होता है, दिमाग से? फॉक्स ना, वही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि वो तो लोग बोलते हैं कि लोमड़ी बहुत तेज होती है। चलिए, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट यू लव, चीता, एलिफेंट, किस एनिमल को आप पसंद करते हैं ज़्यादा? सर एलिफेंट, कैमल। वाई? कैमल। वाई क्यों? क्योंकि हाथी मेरे साथी। व्हाट्स योर नेम? श्रेया। क्लास 6। आपका? अदिति। आपका? निमरन। आपका? प्रिया। आपका? ओके, चलिए, अब ये है, मुझे लग रहा है कि ब्लाइंड लोगों के लिए है ये। Okay. Sir, this is anti-sleep alarm. Anti-sleep alarm. Yes, sir. Okay. So this is specially for drivers who are driving the vehicle. Oh, great. And when they sleep, the buzzer will make noise. Okay. Suppose if I wear this, so will it work? Sir, now it is not working. Okay. ओह अच्छा, कोई बात नहीं। बट ये है कि मतलब अगर कैसे किसी भी ड्राइवर को नींद आती है, बताइए जरा। Sir, if the driver will sleep, the buzzer will make noise, and the driver will not wake up, so the car will shut off. Stop. Yes, sir. Oh, great. What's your name? So Soumya. Class 6. Wow. दिस इज़ अमेजिंग आविष्कार कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि जो ड्राइवर्स के लिए एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। अपने बिहार कह लीजिए, भारत में हर जगह एक्सीडेंट्स की बात सुनने को मिलती है, तो ऐसे में ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। अब हम इस पे बात करते हैं, ये क्या है आप लोगों ने बनाया? वाटर फाउंटेन। क्या मटेरियल से बनाया इसको आपने? थर्माकोल, सीमेंट। थर्माकोल एंड सीमेंट। कितना टाइम लग गया इसको बनाने में? 2 दिन। बस क्या है आपका? 7। नाम? अदिति। आपका? Antra. आपका? Sir, Nidhi Verma. निधि जी। तो इन्होंने वाटर क्या बताया आपने? फाउंटेन, वाटर फाउंटेन। व्हाट इज दिस? वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल अगेन, इवेपोरेशन, कलेक्शन। सो हाउ इट वर्क्स, लाइक पहले तो ट्रांसपिरेशन हो गया, फिर कलेक्शन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर वो जाके मिल जाता है। ग्रेट। दिस इज अगेन आई थिंक वाटर ट्रीटमेंट प्लान। ड्रिप इरिगेशन। ओके, तो इसको ये कैसे काम करता है जरा बताएं। ये वेल से पानी निकलता है, टैंक में कंडक्ट करता है, एंड ये प्लांट में पानी जाता है। ओके, आपका नाम? विद्या भारती। आप अकेले बनाइए, आपकी टीम में कोई और नहीं है? अकेले। आपने खुद बनाया? ग्रेट। कौन सा क्लास? क्लास 7। काफी इंटेलिजेंट लड़की है कि अकेले ही बना रही है सब कुछ। वाह, बहुत बढ़िया। ये क्या भाई? ये तो मग्गे में पानी और इलेक्ट्रिक करंट, डिस्टिल वाटर। ओके, कैसे काम करता है ये? मनीषा एक्सप्लेन करो।
ये करंट भी तो मारता है क्या? नो सर, नो सर। कैसे क्या काम करेगा? When we switch on the DC fan and the current pass through the nail and we sunk the nail in water and water has salt and it to pass electricity and it's work. So the water will getting heater. Yes sir. तो मतलब क्या बोलते हैं इसको? वाटर हीटर है ना ये तो? No sir, distilled water. सर distilled water. Distilled water. This is distilled water. When we sunk the keel in water, it warm and the water distilled. Okay. Water will get distilled. Okay. अब हम आते हैं, ये क्या है भाई? वाटरफॉल. वाटरफॉल बनाया आपने, वो व्हाट्स नेम? सर रीसू क्लास 8. कैसे क्या चीज़ से बनाया आपने? सर दिस इज वाटर पंप एंड इफ वी गिव द इलेक्ट्रिसिटी देन इट स्टार्ट वर्किंग. ओके, ग्रेट ग्रेट. चलिए, ये है ऑटोमेटिक इरिगेशन. ओह, दिस विल हेल्प द इंडियन फार्मर्स. टेल मी व्हाट इज दिस? सर तो देखिए, ये अंदर में एक रिले लगा हुआ है. रिले से सर ये सॉइल सेंसर कनेक्टेड है और सर बैटरी है. ये सर सॉइल सेंसर है. ये सर अभी देखिए, अभी इसको मोटर को ऑन करेंगे तो सर ये तो सर अभी मोटर एक्टिवेट हो गया है. तो सर अगर ये सॉइल भीगा हुआ है तो सर अगर आप इसमें सेंसर डालेंगे तो मोटर काम नहीं करेगा. लेकिन अगर सॉइल जो है वो गीला नहीं है तो सर ये पानी भरते जाएगा. देखिए, अब जैसे गीला होगा तो पानी बंद हो जाएगा. ओहो, मतलब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा? यस सर. आपका गुड नेम? सर मयंक कुमार, क्लास 8. वाओ. This is to save the water. This is to Yes, save yes, the this water. is to save the water. For the farmers it will also. automatically detect if there is sufficient amount of water, then it will not pass the water. मोटर बंद हो गया, अब इसको निकालेंगे तो चलने लगेगा. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलिए, ये ऑटोमेटिक रोबोट. चलिए, ऑटोमेटिक कार. सर ये जो है सर ये ऑटोमेटिक सर कार है. इसके आगे सर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है. और सर इधर एक अर्डिनो है, अर्डिनो ऊनो, और अर्डिनो के ऊपर सर एक मोटर ड्राइवर लगा हुआ है. तो सर ये जो सेंसर है सर ये डिटेक्ट करता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सर, फिर उस हिसाब से ये चलता है कार. अच्छा, वाओ. बैक हो जाएगा. देखिए सर, अगर जैसे ही आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा सर तब ये कार आगे नहीं बढ़ेगा. भाई क्या आविष्कार है बच्चों का, वो मानना पड़ेगा भाई. अमेजिंग अमेजिंग. ड्राइवरलेस कार. ओके. भी जाता है लेकिन ऊपर कम जगह इसलिए लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है. कोई नहीं. चलिए, ये डैम है. वाओ, थर्मोकोल एंड व्हाट? थर्मोकोल ये ना. ये तो क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, बताइए जरा आप लोग. सर ये जो है वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है. वाटर मतलब डैम में जो कॉन्सेप्ट है, जैसे भाखड़ा नंगल डैम वगैरह में जो जब पानी गिरता है तब टरबाइन चलता है. टरबाइन चलेगा तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा. ओके. तो वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर सकते हैं. कौन से क्लास आप लोग? क्लास 8. क्लास 8 की टीम है आप लोग? ग्रेट. वैक्यूम क्लीनर भाई मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं लेके चला जाऊंगा. क्या कैसे काम करता है ये? सर यहाँ पे 9 वाट का डीसी मोटर लगा हुआ है और ये पावर बैंक से कनेक्ट किए ज़्यादा पावर लेने के लिए. और ये बोतल, तो ये जैसे ही आप उसको करेंगे तो फट से सामान खींच लेगा ये. ग्रेट. वाओ. व्हाट्स योर नेम? केशव कुमार. केशव, क्लास 8. चलिए, एंड ये बड़ी लंबी एग्जीबिशन लगी हुई है आज तो. SST प्रोजेक्ट और ये अर्थ सर्विस लेयर है. वाओ, ग्रेट. अभी हम लोग इसके, और ये स्नो सिटी. ग्रेट, स्नो सिटी. तो ये कटिहार में स्नो कहाँ से आ गया भाई? सर कटिहार में नहीं, बट अदर स्टेट्स लाइक शिमला, अंटार्कटिका, मनाली, वहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं. यस सर. कैसे बनाया इसको? ये क्या चीज मटेरियल यूज किया आपने? सर थर्मोकोल, बेकिंग सोडा एंड कंडीशनर. तो कौन से क्लास से आप? सर 7. सभी लोग क्लास 7 क्लास से? यस सर. चलिए, बहुत बढ़िया. एंड व्हाट इज लैडर सिक्योरिटी अलार्म? लेजर. ओके, लैडर. Sir, in this project we use 9-volt battery buzzer, a 100K register, BC547 transistor, 5mm red LED bulb. yes sir. Sir, Mirror laser light. अच्छा, ये मुझे बताओ आप बच्चों, ये सारी चीजें कैसे अरेंज करते हो आप लोग? खुद से खरीद के लाते हो या वेस्ट मटेरियल से ही बना लेते हो? सर खुद से खरीद के लाता है. खुद से खरीद के लाते हो, और कुछ चीजें वेस्ट मटेरियल से भी बनाते हो? नो सर. Yes, yes sir, like cardboard, thermocol. हाँ. Yes. तो इतना आसानी से बना लेते हो आप लोग. क्या यार, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, फिर तो हमें बनाना सीखना चाहिए आप लोगों से. ग्रेट. चलिए, व्हाट इज दिस? ओके, चलिए, कोई बात नहीं.
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है सबसे डिफरेंट है और थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्या है कॉन्सेप्ट बाबू? सर मतलब ये एक नॉन वर्किंग मॉडल है सर। इसमें हम लोग ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई डैम से पानी गिरता है जो कि डैम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो स्टोर होता है, और जैसे ही वो डैम से मतलब पानी गिरेगा नीचे तो वो एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। एक बार करके दिखा सकते हैं क्या? सर ये एक नॉन वर्किंग मॉडल है, मतलब इसको घुमाने के लिए ज़्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा जो कि सर अभी पॉसिबल नहीं है। बट ये कॉन्सेप्ट है कि आप ये घूमेगा एंड देन ये मोटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। यस सर। सर वो यहाँ पे आउटपुट आएगा, मतलब लाइट जलेगा। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब आते हैं, अरे आपका नाम? सर मेरा नाम ईशु कुमार सिंह है, क्लास 9। आप लोग सभी क्लास 9 से? यस सर। चलिए, क्लास 9 के बच्चों ने ये खूबसूरत डिज़ाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बच्चों क्या बनाया आपने? दिस इज urban and rural area. This is urban and this is rural. This is my partner Nancy. Yeah. We are both. My name is Srishti Kumari. We are both from class 5. And urban area refers to the cities, suburbs, and towns. And urban area are access development in the infrastructures and the communities like airports, ports, railways, houses, buildings, and etc. And this is Sir Nancy Priya. चलिए, तो आप this is rural area. Yes sir, rural area is a geographical area that is यहाँ पे जैसे सृष्टि तो कर दे। सर यहाँ पे जो विलेजेस होते हैं यहाँ पे विलेजेस रहते हैं, और सर यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पे जो जॉब्स होते हैं वो एग्रीकल्चर पे होते हैं और फार्मिंग। ग्रेट 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 ग्रेट। सो नाइस कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द सेम थिंग। ओके, सो दिस इज अ व्हाट? डीजे सिस्टम? म्यूजिक लाइट सिस्टम। सो हाउ इट वर्क्स? पार्टी फंक्शंस में जो यूज होता है ना, उसी को मत देख के बनाया। तो ये कैसे काम करता है, क्या चीज़ से आपने बनाया इसको? इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर म्यूजिक बज सकता है। ओके, तो इसको ये बजा कैसे रहे? मोबाइल से? यस। तो क्या मटेरियल यूज़ किया इसके लिए? ब्लूटूथ मॉड्यूल, ब्लूटूथ का वो वायर स्पीकर वगैरह कैसे यूज़ किया आपने? क्या स्पीकर सब वो मार्केट से ला के? मार्केट से। और ये क्या थर्मोकोल है? कार्टून है? कार्टून में है, उसके ऊपर में कलर किए। वाओ, व्हाट्स द नेम? पीयूष राज, क्लास 9th। ओके, तो देखा आपने बच्चों ने कितनी बेहतरीन तरीके से ये जो एग्जीबिशन लगाया हुआ है, और एक एक चीज़ आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम झेलते हैं, जैसे अर्थक्वेक भी आया तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग हताहत हुए, और वोल्केनो इरप्शंस की वजह से या जो अर्थक्वेक आने की वजह से जो लोग इतने मर जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं दूसरे चीज़ों को यूज़ करके, कैसे सोलर एनर्जी के लिए दिखाया, कुछ लोगों ने वाटर से एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं वो भी इन बच्चों ने सिखाया। और ये सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को बच्चों को ट्रेन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और मुझे लगता है कि हमें भी इन बच्चों से सीखना चाहिए कि कैसे हम घर में वेस्टेज को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स इन्होंने दिखाया कि किस तरह से वेस्टेज से इन्होंने इतनी बेहतरीन कलाकारी की है। तो मैं ज़रूर इसमें थैंक्स कहूँगा कि हम इनके जो शिक्षक हैं या जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो इस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं कि ये लोग इस तरह से डिफरेंटली जाकर और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अगर बात करें तो वो डिज़ाइन किया है इन्होंने, और काफ़ी आकर्षक लग रहा है। और आप इस खबर में आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हो कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम एसबीपी विद्या विहार के कैंपस में हैं, और ये आपको सिरसा कैंप से थोड़ा आगे पड़ेगा। मिर्चाईबाड़ी रोड, मिर्चाईबाड़ी से जब आप आते हैं पूर्णिया की तरफ जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मिलेगा ये स्कूल। और यहाँ पे मैडम से और सर से भी बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो बच्चों की जो एग्जीबिशन लगाया है, क्या फंक्शन है, किस तरह से? एक्चुअली सर, हम लोग ये इस तरह के प्रोग्राम हर साल करने की कोशिश करते हैं और हर साल खड़े उतरते हैं इसमें। हर साल के भांति इस साल भी बच्चों ने अपनी पूरी मेहनत किया है, जो भी साल भर में एजुकेशन अपने ऑब्टेन किया है उसी चीज़ का पूरे को अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश किया है। नए नए आपने खुद से नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे बच्चों ने ऐसा किया है। मतलब ये एक्चुअली ये हमारे आउटपुट दे रहे हैं कि हमारे एसबीपी वाले किस तरह से बच्चों को हम अच्छे से अच्छे नॉलेज दे रहे हैं, और उसी चीज़ को उन्होंने आपको सामने रखा हुआ है।
नहीं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आपके बच्चों ने इतनी बेहतरीन कलाकारी की है और वो भी वेस्टेज मटेरियल से। तो मैं मैम से भी बात करूँगा, मैम से पूछूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है बच्चों के लिए। मैम नहीं, मेरा ओपिनियन यही है कि बच्चे इसके चलते से आगे कुछ और कर सके और बच्चे में कुछ अलग हट के पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा अगर प्रैक्टिकली रूप से ये सब नहीं करेंगे तो फिर आगे वह अपना नाम नहीं रोशन कर सकेंगे। तो जैसे किताबी नॉलेज जो होती है, क्या उससे अलग चीज़ें आपको देखने को मिली यहाँ पर बच्चों में? जी, अलग चीज़ है। किताब में वो सीखते हैं, ये प्रैक्टिकल करके बना करके दिखा रहे हैं कि ना हमने ऐसा कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो पढ़ाई लिखाई की। बच्चे शरारती भी हैं? नहीं, बच्चे शरारती नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, बच्चे शरारती नहीं है। अब एक मैम है, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप बताइए कि बच्चों का जो ये एग्जीबिशन इस तरह से लगा है, इसको कैसे आप देखती हैं? क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्कूल्स में ज़्यादातर किताबों पर ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों को करने से क्या फ़ायदा होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस सर, बिकॉज जब तक हम किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वी हैव टू डू प्रैक्टिकल एंड डेमोन्स्ट्रेट द थिंग, तभी हम आगे चल के उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करेंगे तभी तो अप्लाई करेंगे, और जब वो खुद प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीज़ अलग ही होती है, क्योंकि वो चीज़ें कनेक्ट करते हैं, फिर उसे किस तरह से इम्प्रूव करना है और उसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये सब वो एकदम खुद से करते हैं। माय नेम इज सोनम, आई एम अ साइंस टीचर। यू आर अ साइंस टीचर। तो ये तो साइंस एग्जीबिशन मुझे लगता है आप ही के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, बच्चों की मेहनत है। तो आपने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया? कंट्रीब्यूशन उन्हें गाइड किया है, पूरा गाइड है, लाइन से मेरा और सर का, नूर सर एंड बच्चे परेशान भी कर रहे थे? नहीं, परेशान नहीं करते हमारे बच्चे, बहुत स्मार्ट है। नहीं, बहुत वो ग्रेट, बच्चे शरारती नहीं है, जो कि बच्चे इतने शरारती होते हैं, बट बच्चे शरारती नहीं है। ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है भाई, डिसिप्लिन में रहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने पूरे चीज़ को दिखाया है, जिस तरह से इन्होंने अपनी जो भी इन्होंने क्रिएटिव किया है, और आप देख सकते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो है ये क्या बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक कार और विदाउट ड्राइवरलेस कार, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। उसके बाद आपने देखा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है, ये सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये हमें अपने आम जिंदगी में भी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं वाटर के मिसयूज़ की, तो हम लोग आए दिन रोज़मर्रा, मैं हो सकता है शायद मैं भी करता हूं, लेकिन आज इन बच्चों ने हमारी आंखें खोल दी, मेरी भी आंखें खोल दी। अब आप लोगों की आंखें खोली नहीं, पता नहीं कह सकता, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। लेकिन भाई मेरी आंखें तो खुल गई हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि अब जो है मैं भी वाटर को कम से कम यूज़ करूँ, जो ताकि वेस्ट ना हो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करूँ। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के एसबीपी विद्या विहार में, जहाँ पे बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया हुआ था, और हम यहाँ पे आए हुए चीफ गेस्ट से भी बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि क्या बच्चों को जो प्रेजेंटेशन रहा वो कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम? रणविजय प्रसाद सिंह। आज बच्चों के बीच आके कैसा लगा, किस तरह से देखते हैं इसको? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्रसन्नता है अंदर से कि लड़कों ने जो साइंस एग्जीबिशन किया और जितना जो भी प्रोजेक्ट था जिसको दिया गया, सभी बच्चे क्रिएटिव वे में अपना काम किया। सबों ने जो अपना डेमो हम लोगों के साथ दिया, बारी बारी से देखा और इतना अच्छा लगा। हम यहाँ के, हम तो कहेंगे कि कटिहार में लड़कों में प्रतिभा है, और वो प्रतिभा जो है आगे जाके इस स्कूल से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आगे बहुत बढ़े हैं। सर, पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो क्या लगता है कि पहले जैसे आपके टाइम में होता होगा, इतनी सारी चीज़ें एग्जीबिशंस नहीं लगती थी? जी नहीं, हम लोग जिस समय पढ़ते थे ना, उस समय इतनी चीज़ें ये अभी कहाँ देखने को मिलता था। हम लोग तो साधारण बोरा लेके जाते थे, नीचे बैठते थे, पढ़ते थे, ऊपर क्लास गए, डेस्क बेंच पर बैठे, किताब जो है लिमिट था, सब कुछ। अभी तो जो नया नया पब्लिकेशन में जो भी पब्लिशर आता है और जो किताब लिखता है, हम तो कहते हैं कि किताब पढ़कर ही विद्यार्थी बहुत टॉप रैंक का बन सकता है, बशर्ते विद्यार्थी पढ़े। इसलिए जो है ना, उस समय का माहौल इस समय और अभी देखिए, मैंने 60 करीब 40 साल 50 साल पहले हम लोगों का समय इलेक्ट्रॉनिक युग नहीं था।
अभी जो है वैसा है, टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ गया और पूरा जो है हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में वो सब भी देख करके लड़का में इंटेलिजेंसी है, हम लोगों के समय से बेहतर है और बेहतर कर सकता है। हम लोग भी जितने भी स्कूल में टीचर रखे हैं वो अच्छे हैं। अब बिना टीचर का विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकता है, ये आप विश्वास रखें। इसलिए हम तो कहते हैं, टीचर को भी शुभकामना देते हैं आज साइंस एग्जीबिशन के दिन कि चूँकि उन्होंने अच्छा काम किया और हमारे अच्छे बाहर गेस्ट से तारकेश्वर प्रसाद जी पूर्व उप मुख्यमंत्री जी आए थे, निखिल चौधरी जी आए थे, उन्होंने भी बहुत प्रसन्नता करते हुए स्कूल की गरिमा को रखने के लिए अति किया और हम लोग उसी पर परिचर्चा करते हैं कि इतनी अच्छी स्कूल जो कि JNU यूनिवर्सिटी में इस तरह का माने कॉलेज का भी स्वरूप नहीं होता है, जो बस लड़का आगे बढ़ने का। सर, बिहार में जिस तरह से शिक्षा की पद्धति अपनाई जा रही है सरकारी स्कूलों में देखते हैं, ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, क्या लगता है कि ये पार्शलिटी नहीं है? देखिए, पार्शलिटी तो है, लेकिन मान लिया जाए कि हम अपना प्राइवेट स्कूल जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं कि हमें किस रूप में करना चाहिए, वो सरकार की बात है। सरकार किस रूप में देखती है, करती है, उसमें कोई इंडिविजुअल, कोई उसका आदमी नहीं है कि उस चीज़ को देखे। गवर्नमेंट का है, उसको लगता है कि हम महीना में सैलरी ले रहे हैं, बस हमारा काम तमाम है। तो पार्शलिटी तो सरकार को ये चीज़ देखने का है कि कौन क्या करता है। बच्चों को सर जिस तरह से ये चीज़ें कराई जाती हैं, इससे क्या उनका मनोबल बढ़ता है? ज़रूर मनोबल बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है कि अगर इस तरह का काम होता है, उसके बाद स्मार्ट क्लास के थ्रू और के थ्रू काम जो होता है, लड़के में जो कला दिया जाता है, अभी तो लड़कों ने जो प्रतिभा दिखाया आर्ट और वगैरह के बहुत तरह का जो है अपनी सुरक्षा कवच के लेकर के, तो हम कहते हैं कि काफ़ी सराहनीय काम लड़का करता है और काफ़ी आगे है SVP विद्या विहार के विद्यार्थी। सर, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम रणविजय प्रसाद सिंह हुआ। हमारे 4 स्कूल हम उसके फाउंडर हैं। SVP विद्या विहार कटिहार, SVP विद्या विहार गुरुधाम बौंसी, SS विद्या विहार दुमका, RVS विद्या विहार बाईपास भागलपुर और ब्रिकोधर प्रेमलता धर्मशाला के भी फाउंडर हैं जो बासुकीनाथ में है, और कई ऐसे छोटे मोटे संस्थाएं हैं जो अति करते हैं। उसके बाद बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से सटे हुए हैं। यही हमारा परिचय है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, आगे करते रहते हैं। बहुत नेशनल इंटरनेशनल प्राइज भी मिला है, गवर्नर मुख्यमंत्री वगैरह दिए हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ में और हर एक जगह इसके क्षेत्र में है। धन्यवाद सर। तो जैसा आपने सुना कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपनी अमुक छाप छोड़ रखी है, और ऐसे में SVP विद्या विहार में जिस तरह से आज बच्चों का आपने प्रदर्शन देखा वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है, क्योंकि बच्चों का मनोबल सिर्फ किताबी नॉलेज से नहीं बढ़ता बल्कि इस तरह की एक्टिविटी से भी बढ़ता है। और ये ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम किताब में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी अलग हो जाती है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि बच्चों को उस तरह से परफॉर्म कराना, उस तरह से चीज़ों को बतलाना, ताकि वो निजी ज़िंदगी में भी अपनी चीज़ों को उसी तरह से निभा सके, उसी तरह से एग्जीक्यूट कर सके। मैं कैमरा पर्सन सोनू के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, SVP विद्या विहार कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।